आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और वो उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है जिनका बच्चा उल्टा हो जाता है। यानी कि जब आप प्रेगनेंसी में नॉर्मली चेकअप कराने जाते हो या फिर सोनोग्राफी कराने जाते हो तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका बेबी जो है वो उल्टा है या ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। तो उसका मतलब क्या होता है और वो क्यों होता है, बच्चा उल्टी पोजीशन में कैसे आ जाता है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या हमेशा ही सिजेरियन होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो महिलाओं के दिमाग में आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं यही सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और डिटेल में समझाऊंगी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कि ब्रीच प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो जब 9वां महीना लगता है और फीमेल को, प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के दर्द चालू होते हैं, नॉर्मली बेबी का पहले सर बाहर आता है और फिर बाकी बॉडी बाहर आती है डिलीवरी के टाइम पे। ये नॉर्मल किफैलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं हम इसको, जब बेबी का सर निचले हिस्से में होता है। महिला की जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसमें सबसे नीचे सबसे पहले बेबी का हेड एंटर करता है, तो उसको हम किफैलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, यानी कि बेबी के बटक्स या उसके पैर या फिर दोनों ही एक साथ निचले हिस्से को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि बच्चे का सर ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होते हैं, और ऐसे ही अगर इस कंडीशन में डिलीवरी कराई जाए तो बेबी का पहले निचला हिस्सा बाहर निकलता है, बटक्स, लेग्स, ये सब पहले बाहर निकलते हैं और हेड सबसे लास्ट में बाहर निकलता है। इसको ब्रीच डिलीवरी कहते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन नॉर्मली 3 to 4% प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा जाता है 9वें महीने के बाद। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बच्चे के पैरों की पोजीशन के बेसिस पे। एक होता है कंप्लीट ब्रीच, जहाँ पे बच्चे के पैर जो हैं वो फोल्डेड रहते हैं और बटक्स के साथ साथ अगर हम नीचे एग्जामिन करें, जब बच्चेदानी का रास्ता, बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट होता है, हम एग्जामिन करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन, तो उसमें फील होता है बच्चे के बटक्स के साथ साथ उसके दोनों हील्स भी फील होती हैं, उसके पैर फील होते हैं। वो होता है कंप्लीट ब्रीच। उसके अलावा दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच, जहाँ पे सिर्फ बटक्स नीचे प्रेजेंट करते हैं सर्विक्स पे, सर्विक्स के माउथ पे, और उसके पैर एकदम स्ट्रेट होते हैं ऊपर की तरफ। तीसरा होता है फुटलिंग ब्रीच, जहाँ पे बच्चे का फुट यानी कि पैर जो है वो नीचे, सबसे नीचे वही होता है और डिलीवरी के टाइम पे वही बाहर आने की कोशिश करता है सबसे पहले। तो फुटलिंग ब्रीच डायरेक्ट इंडिकेशन होता है सिजेरियन सेक्शन का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कॉर्ड प्रोलैप्स का। जैसे ही बच्चे का पैर बाहर आता है, उसके साथ साथ उसकी अवल नाल भी बाहर आ जाती है, और अगर अवल नाल बाहर आती है तो बच्चे की धड़कन को रिस्क रहता है, उसकी धड़कन ख़राब हो सकती है और बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो इसीलिए इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फुटलिंग ब्रीच में सिजेरियन सेक्शन डायरेक्ट इंडिकेशन रहता है। कंप्लीट ब्रीच और फ्रैंक ब्रीच में वजाइनल डिलीवरी अटेम्प्ट की जा सकती है, लेकिन कब करेंगे वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो बात करते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन होती क्यों है, क्यों बेबी 9वें महीने में आते आते उल्टा हो जाता है, उसके क्या रीजंस रह सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे का जो सर है वो एक तो हार्ड होता है और बड़ा होता है, जबकि उसका निचला हिस्सा सॉफ्ट होता है और छोटा होता है। तो इसीलिए अगर कोई भी कारण है, अगर कुछ भी ऐसा कारण है जो बच्चेदानी में नीचे की जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर बच्चेदानी में कोई गांठ है, बच्चेदानी के मुंह पे या बच्चेदानी के निचले हिस्से में कोई गांठ है, तो बच्चे का सर उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जबकि ब्रीच जो पार्ट होता है, जो उसके बटक्स होते हैं और पैर होते हैं, वो आराम से उस जगह में ऑक्यूपाई हो जाते हैं और आराम से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चा उल्टा हो जाता है और उसका सर बड़े हिस्से में, बच्चेदानी का जो ऊपर का जो पार्ट है जो बड़ा है, वो इजीली उसके बेबी के हेड को अकोमोडेट कर लेता है। तो एक रीज़न तो ये हो जाता है कि बच्चेदानी में अगर आपके निचले हिस्से में कोई गांठ है। दूसरे रीज़न में आती है अवल नाल, अगर नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि अवल नाल बच्चेदानी के मुंह पे बैठी है, तो उसमें भी सेम रीज़न से बच्चे का सर नीचे ना होके उसके बटक्स और पैर नीचे होते हैं और सर ऊपर की तरफ होता है। दूसरे कारणों में आते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है,
या तो वो बहुत ज़्यादा है या वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा अगर है पानी बच्चे के चारों तरफ तो बेबी के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मूव करता रहता है। यूजुअली 8वें महीने के बाद बच्चा जो है कम्प्लीटली रोटेट नहीं करता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। 8वें महीने पे 8वें महीने के एंड तक आते आते वो अपनी एक पोजीशन सेट कर लेता है। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो उसको फ्री मूवमेंट्स अलाउ करता है, तो वो जो है 9th मंथ पे भी आके वो कभी भी ब्रीच पोजीशन ले सकता है। दूसरी तरफ अगर पानी बहुत कम है, बच्चे के मूवमेंट्स होने के लिए पानी एडिक्वेट नहीं है, तो वो उल्टी पोजीशन में अटक सकता है और उसको मूवमेंट क्योंकि नहीं मिलेगा, मूवमेंट करने के लिए कोई सोर्स नहीं मिलेगा, तो वो एज इट इज़ 9th मंथ में भी जैसे एंटर करता है तो वो उल्टा ही रहता है। इसके अलावा अगर आपके पहले प्रेगनेंसीज में ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ है, बच्चे उल्टे हुए हैं किसी भी रीज़न से, तो आपकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में भी आपको हो सकता है ब्रीच प्रेजेंटेशन को फेस करना पड़े। इन सब के अलावा एक लास्ट रीज़न ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर बेबी में कुछ बर्थ डिफेक्ट है, कुछ कंजेनाइटल एनॉमली है, जैसे कि कुछ गांठ है उसके रीढ़ की हड्डी में, किसी तरह का कोई ट्यूमर है, तो भी बच्चा जो है ब्रीच पोजीशन ले लेता है। अब बात करते हैं कि ब्रीच पोजीशन में अगर बेबी है, बेबी उल्टा है, तो उसका पता कैसे लगता है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमेशा आपको पेट से एग्जामिन करते हैं, आपके बच्चे की धड़कन सुनते हैं। तो जब आपका 8वां महीना लगता है तब से बच्चे की पोजीशन जो है वो पता चलने लग जाती है, और पेट से ही देख के डॉक्टर बहुत बारी ये कंफर्म बता सकते हैं कि बच्चा उल्टा है कि सीधा है कि टेढ़ा है। अगर आड़ा है तो भी पता चल जाता है। कुछ हद तक बच्चे की जो धड़कन है उससे भी आइडिया लगाया जाता है। यूजुअली अगर बच्चे का सर नीचे की तरफ है, यानी कि उसका हार्ट भी सर के पास ही होता है क्योंकि, तो उसकी जो फीटल हार्ट सुनते हैं वो नाभि के नीचे हिस्से में सुनाई देती है। जबकि बच्चा अगर उल्टा है, ब्रीच पोजीशन में है, तो उसकी फीटल हार्ट जो है वो नाभि के ऊपर सुनाई देती है। इसके अलावा सोनोग्राफी पे कंफर्म पता चलता है कि हाँ बेबी ब्रीच है या केफालिक है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपका उल्टा है या सीधा है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँगी। मेरे पास बहुत बार ही पेशेंट्स आते हैं, बहुत स्ट्रेस आउट होके आते हैं। 5वें महीने की सोनोग्राफी में बच्चा उल्टा आ गया, 7वें महीने में उल्टा आ गया, तो वो स्ट्रेस लेते हैं कि बच्चा उल्टा कैसे हो गया, अब क्या होगा, क्या सीधा होगा या नहीं होगा, कि ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि जो बेबी है उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है 5th, 6th, 7th मंथ में उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इसीलिए अगर 5th मंथ में कोई भी पोजीशन आती है तो वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहती। अगर आपके बच्चेदानी में कोई गांठ नहीं है या फिर किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन जो मैंने आपको बताया कॉजेज़ होते हैं कुछ ब्रीच प्रेजेंटेशन के, तो उनमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है और बेबी 7th मंथ पे भी आपने सोनोग्राफी की उसमें भी उल्टा है, तो सिंपल से ही तरीके से डॉक्टर आपको यही समझाते हैं कि आपको बस वेट करना है। हो सकता है कि बेबी नॉर्मली रोटेट हो जाए, वो अपने आप से ही रोटेट होके सीधी पोजीशन ले ले, केफालिक पोजीशन ले ले और आगे कुछ करना ही ना पड़े। जनरली बेबी की पोजीशन जो है वो 34-35 वीक्स तक चेंज होती रहती है, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, फिक्स हो जाती है। उसके बाद चांसेस कम है कि बच्चे की पोजीशन चेंज होगी। तो उससे पहले अगर बच्चा उल्टा है या सीधा है तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि लास्ट महीने में 9th मंथ में या फिर आप ये कह सकते हो 8वां महीना जैसे ख़त्म होने लगता है तब जो पोजीशन रहती है बेबी की वही फाइनली डिलीवरी के टाइम तक कंटिन्यू करती है। तो बात करते हैं कि अगर आपका 9वां महीना लग गया है या फिर आपके डिलीवरी का टाइम आ गया है और बेबी का पोजीशन फाइनली ब्रीच ही है, वो उल्टा ही है, तो आपके लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम वजाइनल डिलीवरीज भी करवा सकते हैं और सिजेरियन भी ऑप्शन रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो बेटर यही रहता है कि आप सिजेरियन से बेबी को निकलवाएं बाहर, क्योंकि वजाइनल डिलीवरी में बहुत रिस्क रहता है बेबी के लिए। वजाइनल डिलीवरी जैसे ही हम अटेम्प्ट करते हैं तो बच्चे का सबसे पहले
निचला हिस्सा बाहर आता है, ब्रीच बाहर आता है, फिर उसके पैर बाहर आते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट हैं। तो इसीलिए बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा ही खुला होता है तो भी वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो उसका सर जो होता है वो बड़ा होता है और हार्ड होता है, तो वो अटक सकता है और आपके बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी अव्वल नाल दब सकती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो सकती है। तो बच्चे की लाइफ को रिस्क हो जाता है, उसका अगर सर अटक जाए किसी भी तरीके से डिलीवरी में तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं होता। तो इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा यही रहता है कि आप सिजेरियन डिलीवरीज को प्रेफर करो। वजाइनल डिलीवरीज भी होती हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सिजेरियन होगा, लेकिन वजाइनल डिलीवरीज उन्हीं में होती हैं जिनकी पेल्विस अच्छी है, रूमी है, वो बच्चे को आराम से अकोमोडेट कर लेती है, उनके पहले भी नॉर्मल डिलीवरीज हो चुकी हैं, बच्चे का साइज़ भी एवरेज साइज़ है, बहुत बड़ा बेबी नहीं है या फिर प्री टर्म बेबी नहीं है, प्री टर्म बेबीज़ या फिर IUGR यानी कि ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबी नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चे के अंदर, तो ही हम वजाइनल डिलीवरीज़ को प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल केफलिक वर्जन के बारे में बताना चाहूँगी। बहुत बार ही प्रेग्नेंट लेडीज़ ये सवाल करती हैं कि क्या बाहर से बच्चे को रोटेट नहीं किया जा सकता, क्या उसको घुमा के सीधा नहीं किया जा सकता। तो इसका भी ऑप्शन रहता है, उसको हम एक्सटर्नल केफलिक वर्जन कहते हैं, यानी कि बच्चे का सर अगर ऊपर है तो हम उसको रोटेट करके और सोनोग्राफी की गाइडेंस से, सोनोग्राफी की हेल्प लेके बच्चे का सर नीचे की तरफ घुमा देते हैं और बटक्स को ऊपर की तरफ घुमा देते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ट्रिकी प्रोसीजर है और इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड रहते हैं। ये हर लेडी को हम ऑफ़र नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। आपके बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, बच्चे की धड़कन कैसे चल रही है, अव्वल नाल की पोजीशन क्या है, आपके पहले कोई सर्जरी हो रखी है नहीं हो रखी है, बच्चे का वेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके ये एक्सटर्नल केफलिक वर्जन ट्राई किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये उन्हीं सेंटर्स में किया जाता है जहाँ पे डॉक्टर वेल ट्रेंड है इसको करने में। एक सोनोग्राफी मशीन साथ में होनी होती है, साथ ही साथ ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। एक्सटर्नल केफलिक वर्जन हम लोग 36 हफ्ते के बाद अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि तब तक बच्चा सफिशिएंटली मैच्योर हो जाता है। और अगर ये फेल भी हो जाए प्रोसीजर, किसी भी रीज़न से ये फेल हो जाए या बच्चे की धड़कन खराब हो जाए इसके दौरान, करने के दौरान, तो इमीडिएटली बच्चे को ऑपरेशन के लिए लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए ऑपरेशन थिएटर रेडी होना चाहिए एक्सटर्नल केफलिक वर्जन जब अटेम्प्ट हो रहा है तब। तो ये साथ गांठ बैठानी पड़ती है एक डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन को, उसके एनेस्थेटिस्ट के साथ, OT टीम के साथ, तभी ये एक्सटर्नल केफलिक वर्जन अटेम्प्ट होता है। बट ये 100% सक्सेसफुल भी नहीं है कि अगर एक बार बच्चा रोटेट हो भी गया तो भी बहुत बार ये देखा गया है कि वो वापस अपनी पोजीशन में वापस वो उल्टा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके किसी काम का रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।